नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है पुनः इस चैनल पर। आप लोगों के डिमांड पर हमने जो है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, वैसे तो दोनों के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए हो जाता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस यानी ज्योग्राफी का सेक्शन स्टार्ट किया है। जैसा कि आपको पता है कि हम बहुत ज़्यादा आगे भूमिका नहीं बनाते हैं और सीधे सीधे हम लोग टू द पॉइंट टॉपिक पे बात करते हैं। आज के डेट में हम लोग सिर्फ इतना ही इसको देखेंगे कि एस्ट्रोनॉमी से जो एक कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए जो एग्ज़ाम जाने के लिए, एग्ज़ाम में पहुंचने के लिए, वो क्या क्या है उनको हम लोग देख लेते हैं और उसी के थ्रू फिर पूरे की पूरी जो एस्ट्रोनॉमी है, आपका ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है जिससे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एवोल्यूशन ऑफ स्पेस, एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंस में एवोल्यूशन ऑफ स्पेस। एवोल्यूशन ऑफ स्पेस में जियोसेंट्रिक थियरी होती है। फर्स्ट जियोसेंट्रिक थियरी के बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या है। ऐसे टॉलमी ने पेश किया था। इट वॉज फाउंडेड बाय द टॉलमी 140 AD। इट स्टेट दैट द अर्थ इज एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। क्योंकि पहले क्या ना, पहले ज़्यादा जानकारी नहीं थी लोगों के बीच में, तो इतने सारे इक्विपमेंट नहीं थे साइंस के, इतने सारे उससे आज के डेट में जो सारे इक्विपमेंट्स हैं वो नहीं थे, तो एक अनुमान के आधार पे सब कुछ लगाया जाता था। उसमें सबका मानना ये होता था कि दुनिया में यानी इस ब्रह्मांड में सबसे सुंदर जगह, सबसे अच्छी जगह पृथ्वी है, और पृथ्वी चूँकि सबसे अच्छी है, सुंदर है, तो इसको इस ब्रह्मांड का केंद्र मान लिया गया और उसी के आधार पर ये एक थियरी टॉलमी द्वारा दिया गया। तो क्या कहा गया उन्होंने, इट वॉज फाउंडेड बाय द टॉलमी इन 140 AD। इट स्टेट दैट द अर्थ इज एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स के सेंटर में है अर्थ। वहीं पे दूसरा फिर एक थियरी आई है, हेलियोसेंट्रिक थियरी। इट वॉज प्रोपोन्ड बाय द कॉपरनिकस। ये क्या है ना, कॉपरनिकस। In 1453 AD, it states that all celestial body revolves around the sun। इन्होंने ये थियरी दी कि जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो सन के अराउंड, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं, और इसके लिए कहा जाता है इन्हें फांसी की सज़ा मिल गई। क्योंकि उस समय क्या हो ना, धर्म से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें हो, अभी भी वही है कंडीशंस। धर्म से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें अगर वो बातें अगर धर्म में जुड़ गई हैं, उसके खिलाफ या कोई भी आप नई चीज़ें आप डालते हो तो उसका विरोध हो जाता है। तो विरोध में इन्होंने ऐसा इनके साथ हुआ था। अब नेक्स्ट होता क्या है, विलियम हर्शल ने, इट शोड दैट सन इज मेंबर ऑफ गैलेक्सी। उन्होंने गैलेक्सी जो कॉन्सेप्ट है इसको समझने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। सन जो है मेंबर ऑफ गैलेक्सी, सन जो है आपका गैलेक्सी का एक मेंबर है, उन्होंने ये शो किया। एडविन हबल 1925 में ही प्रूव्ड द प्रेजेंस ऑफ अदर गैलेक्सीज। उन्होंने अदर गैलेक्सीज की प्रेजेंस के बारे में बात की। ही also proved that the galaxies are receding constant from each other। उन्होंने ये बात की कि सारे के सारे जो गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर भाग रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ एनालाइजिंग रेड शिफ्ट। एक रेड शिफ्ट सिस्टम होता है जो डॉपलर इफेक्ट का ही रूप है। डॉपलर इफेक्ट के बारे में जब आप पढ़ेंगे साइंस में, तो डॉपलर इफेक्ट में ये बताया गया है कि जो चीज़ कैसे, मतलब बॉडी जब दूर जाती है तो उस पर साउंड और लाइट का क्या प्रभाव पड़ता है, और नज़दीक आती है तो साउंड और लाइट का क्या प्रभाव पड़ता है। डॉपलर इफेक्ट अक्सर फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। जब कोई ट्रेन है, आ रही है स्टेशन पे और वो जा रही है स्टेशन पे, तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड है। यहाँ पर लाइट से रेड शिफ्ट, रेड शिफ्ट का मतलब होता है जो रेड लाइट है वो काफ़ी दूर तक उसकी बीम दिखाई देती है। तो यानी जो ज़्यादा दूर होगा तो 100% उस अगर रेड लाइट वहाँ से शो हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, तो ज़्यादा दूर है। अगर वो लाइट शिफ्ट हो के धीरे धीरे अगर ब्लू या वो उसकी जो ओरिजिनलिटी है यानी और नीचे वेवलेंथ वाले पे आप आ रहे हैं, जैसे बैगनी तक का है, तो उससे उसकी दूरी का जो है अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसी अनुमान के आधार पर उन्होंने बताया रेड शिफ्ट डॉपलर इफेक्ट के आधार। ही आल्सो प्रूव्ड द रेट एट विच गैलेक्सीज आर रिसीडिंग। और जो इसका जैसे कहा गया ना, सीधे सीधे बोला गया है कि जितनी भी गैलेक्सीज हैं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और जितनी दूर जा रही हैं उतनी स्पीड में और आगे बढ़ रही हैं।
तो सारा कॉन्सेप्ट इनका यही है एडविन हबल का, एडविन हबल द्वारा ये बताया गया आपको। ये है महानुभाव जी एडविन हबल सिगार पीते हुए। तो अब इसके आगे ये स्लाइड हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, बिग बैंग थियरी बाय एफ जॉर्ज लेम्त्रे। It stated that receding movement of galaxies are result of implosion. Big Bang occurred at least 12 billion year ago. इन्होंने क्या बोला, ये एक्सप्लोजन की वजह से हुआ है। तो अब इनका कहना है बिग बैंग अगर्ड एट द एटलीस्ट 12 बिलियन एगो, ये 12 बिलियन एगो ये घटना घटी हुई है बिग बैंग थियरी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है बिग बैंग थियरी, और किसने दिया है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एविडेंसेस क्या है, डिस्कवरीज ऑफ द बैकग्राउंड रेडिएशन प्रूव बाय द कोब के द्वारा जो ये रेडिएशन के थ्रू जो होता है इसके अनुसार पे ये एविडेंस दिया गया है। कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सपेरिमेंट्स, जो कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सपेरिमेंट है उनके द्वारा किया गया। डिस्कवरिंग द अनइवन रिपल ऑफ द माइक्रोवेव रेडिएशन, माइक्रोवेव रेडिएशन का जो होता है उसके द्वारा किया गया है। विच सजेस्ट सडन एक्सप्लोजन, ये जो एक्सप्लोजन के द्वारा होता है सारी ये घटनाएं जो घटती है रेडिएशन कॉस्मिक बैकग्राउंड के द्वारा, कॉस्मिक जो अंतरिक्ष की जो किरणें होती हैं कॉस्मिक वेव, कॉस्मिक रेज बोले जाते हैं। माइक्रोवेव रेडिएशन उसको नाप जोक के उसके अनुसार ये इस बात को प्रूव किया गया है बिग बैंग थियरी को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं ब्लैक होल्स क्या है। इट इज एक्सट्रीमली कंसंट्रेटेड मैटर। ठीक है, द पुल ऑफ ग्रेविटी इज सो पावरफुल दैट नथिंग, ठीक है, नॉट इवन light can comes from it, so black hole can be seen. Black hole formation indicates ultimate death. हुआ क्या इसमें, ब्लैक होल क्या है, अगर हम लोग ब्लैक होल सिंपल भाषा में समझें तो कृष्ण विवर्त जिसको बोलते हैं, एक ऐसा घटना जिसको हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर लाइट भी अगर जाए तो वापस आ नहीं सकती है। जैसे काले पदार्थ पे जो है आप लाइट डालते हैं तो वो ब्लैक पदार्थ से कोई भी जल्दी से आपको लाइट वापस आती हुई नहीं मिलती है, आती भी है तो बहुत छोटी मात्रा में। सोचिए कि ये इतना ज़्यादा कंसंट्रेटेड मैटर है, इसमें लाइट की थोड़ी सी भी मात्रा बाहर नहीं आ पाती है। तो इसका कह रहा है कंसंट्रेटेड मैटर है और पावरफुल इसकी ग्रेविटी है, जिसके मतलब इससे ज़्यादा कोई ग्रेविटी है नहीं पावरफुल में। और इवन लाइट कैन नॉट कम्स फ्रॉम इट, और यहाँ पे लाइट नहीं आ सकती है बाहर। ब्लैक होल कैन बी सीन, ऐसे हम देख भी नहीं सकते हैं, इसे हमें या मतलब देखा भी नहीं जा सकता है। ये आकाश की एक ऐसी परिघटना है, ठीक है, जिसे हम लोग देख भी नहीं सकते हैं। और इसका फॉर्मेशन अगर ये बन रहा है तो ये माना जाता है कि डेथ, अल्टीमेट डेथ किस चीज़ का। अब वहाँ पे उस गैलेक्सीज का जाके होता क्या है कि ये ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे ये जो स्पाइरल नुमा, अगर ये एक छोटा सा उदाहरण ये से बना के लेते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ से रिवर्स कोई भी चीज़ें हैं तो ये ब्लैक होल में ये रिवर्स होते हुए इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि ये रिवर्स होकर इसी में समाहित हो जा रही है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे पिंड हैं, पिंड क्या गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज जाके इसमें समा जा रही हैं। और जो ये समाने वाली प्रक्रिया, ये जो बीच वाला पॉइंट है इसी को हम लोग ब्लैक होल बोलते हैं। यही ब्लैक होल के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जिसको अभी कोई मतलब देखा नहीं है। जब देख कैसे सकते हो जब वहाँ लाइट जाने के बाद वापस नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो अल्टीमेट डेथ ऑफ स्टार जो है, कोई भी स्टार है उसका जो है गैलेक्सीज और स्टार्स का डेथ है वो यहाँ पे शो करता है, वो बताया जाता है कि यहाँ पे जाके वो कोलैप्स कर जाती हैं। द कोलैप्सिंग स्टार ड्यू टू द कोलैप्सिंग स्टार कोर ड्यू टू द फिनिशिंग अप ऑफ फ्यूल हाइड्रोजन जो फ्यूल उसका समाप्त हो जाता है तो ये घटना घटती है। इम्पार्ट्स मच एनर्जी टू स्टार एक्सटीरियर एंड एक्सप्लोजन विद वेरी हाई ल्यूमिनोसिटी टेक्स प्लेस, ठीक है। द कोलैप्सिंग ऑफ स्टार कोर, अब ये क्या होता है, कोर का जो फटना होता है ना वो एकदम से जब ख़त्म हो जाता है हाइड्रोजन और वो जब फटता है तो ये क्या होता है, अब इसका जो मास होता है लेस देन 1.4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द सन बिकम्स ए वाइट डॉर्फ। अब क्या होगा,
कि ये जब फट जाएगा, कोई भी स्टार होता है वो फट जाने के बाद उसका जो मास है, ठीक है, लेस देन, बहुत ज़्यादा कम, 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन, उसका 1.4 टाइम्स कम हो जाता है वाइट डॉर्फ पे, और वो बन जाता है क्या, वाइट डॉर्फ। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं पल्सेटिंग थियरी। पल्सेटिंग थियरी क्या है, इट गोज बियॉन्ड द बिग बैंग थियरी, बिग बैंग थियरी से इतर it says that the receding nature of the galaxies will not continue forever and gravity would ultimately stop expansion and thereafter galaxy will collapse inward and ultimately forming primordial substance। होता क्या है यहाँ पे, इस थियरी के अनुसार ये कहा जा रहा है कि नेचर ऑफ गैलेक्सीज विल नॉट रिसीडिंग, मतलब वो जो बाहर भागने वाली, एक दूसरे से दूर भागने वाली जो गैलेक्सीज की नेचर है वो हमेशा नहीं चलती हैं, और ग्रेविटी विल अल्टीमेटली स्टॉप एक्सपेंशन, और ये जो ब्रह्मांड की एक्सपेंशन है या गैलेक्सीज का जो बढ़ना है वो रोक देता है, और ये आफ्टर में कोलैप्स कर जाते हैं, एक दूसरे से कोलैप्स कर जाते हैं, और अल्टीमेटली फॉर्मिंग प्रीमोर्डियल सब्सटेंस, और फिर से ये प्रीमोर्डियल मतलब रीस्टार्ट वाला पदार्थ बना लेते हैं, ठीक है, जो ग्रे मैटर्स के रूप में बोला जाता है कि हमारे ब्रह्मांड के अंदर पाए जाते हैं। व्हाट आर द गैलेक्सीज, जियांट क्लस्टर ऑफ स्टार्स, आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ गैलेक्सी कॉल्ड मिल्की वे। वो यहाँ पे गैलेक्सीज के बारे में लोग क्या समझते हैं, ये क्या था, ये एक प्रकार से, भाई देखो कई तरीके की गैलेक्सीज होती हैं, फूली रोटी के समान, स्पाइरल सिस्टम, ठीक है, कुछ का ऐसे गोलाकार है, कुछ का अलग शेप है। तो अब इसमें क्या होता है, जो हम लोग अभी अपने सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, अभी हम इसको कितनी प्रकार की गैलेक्सीज होती हैं वो आपको टाइप्स अलग से बताएंगे, अभी यहाँ पे क्या है गैलेक्सीज के बारे में समझते हैं। जियांट क्लस्टर ऑफ स्टार्स क्या है, बहुत सारी स्टार्स का एक झुंड होता है, बहुत ज़्यादा, जहाँ पे स्टार्स लगे हुए होते हैं, साथ में बने हुए होते हैं, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, तो वो क्या है गैलेक्सीज के बारे में, कि जियांट क्लस्टर ऑफ स्टार्स है ये। आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ गैलेक्सी, और वहीं पे हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इसका एक पार्ट है, और जिसे हम मिल्की वे कहते हैं, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि द मिल्की वे, व्हाट इज द मिल्की वे, व्हाट आर द मिल्की वे, इट हैज़ 2 स्मॉल गैलेक्सीज ऑर्बिटिंग इट्स नियर बाई। यहाँ पर क्या है, 2 स्मॉल गैलेक्सीज हैं जो नियर बाई रहते हैं, मतलब पाए जा रहे हैं, विच आर विजिबल फ्रॉम साउदर्न हेमिस्फीयर से, साउदर्न हेमिस्फीयर से इस 2 गैलेक्सीज को हम लोग देख सकते हैं। दे आर कॉल्ड द लार्ज मैग्लेनिक क्लाउड्स एंड स्मॉल मैग्लेनिक क्लाउड्स। अब यहाँ पे देखिए ये बहुत सारे आर्म्स निकल रहे हैं, ये जो स्पाइरल गैलेक्सीज बन रही है, ढेर सारे आर्म निकल रहे हैं। इसमें क्या होता है कि ये 3 आर्म वाली हमारी गैलेक्सीज बोली जाती है, 3, सैगिटेरस, कैरिना, ओरियन, ऐसे 3 नाम हमारे बनते हैं गैलेक्सीज के, जो ये आर्म्स निकल रही हैं। तो हम लोग ओरियन आर्म पे हैं, यहीं जैसे मान लो ये ओरियन आर्म है, ओरियन आर्म में है, बगल में सैगिटेरस, कैरिना है, तो 2-3 आर्म्स के बन रहे हैं, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं, क्योंकि एक साथ ही सारी चीज़ें कि पार्ट वाइज हमें क्या लिखना है, क्या समझना है, क्या बताना है, ये ज़रूरी है, तो पार्ट वाइज इसको पढ़ते हैं तो बेटर रहेगा। द नियरेस्ट लार्ज गैलेक्सी इज़ द एंड्रोमेडा गैलेक्सी, और यहाँ पर जो नियरेस्ट लार्जेस्ट गैलेक्सीज है वो है एंड्रोमेडा। इट इज़ द स्पाइरल गैलेक्सी, और ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है, लाइक द मिल्की वे, मिल्की वे की तरह। एंड्रोमेडा जो गैलेक्सीज है वो हमारे नज़दीकी है, क्वेश्चन बन जाता है कि हमारे सबसे नज़दीक कौन सी गैलेक्सी पाई जाती है, दैट इज़ द एंड्रोमेडा। इट इज़ द स्पाइरल गैलेक्सी, ये स्पाइरल गैलेक्सी है, एंड द इस गैलेक्सी लाइक द मिल्की वे, और ये मिल्की वे की तरह है, बट इट इज़ 4 टाइम्स एज मैसिव एंड इज 2 मिलियन लाइट ईयर अवे। ये हमसे 2 मिलियन लाइट ईयर दूर है, और ये 4 टाइम मैसिव है, 4 टाइम्स 4 गुना अधिक हम लोगों से ज़्यादा है, भारी है।
ठीक है। वी आर हियर, देखिए कि एक स्पाइरल गैलेक्सीज आपको हम दिखा रहे हैं। ये एक जो घटना है ये मिल्की वे कहलाती है। दूध गंगा इसको लोग बोलते हैं, ठीक है। आकाश गंगा, सॉरी, आकाश गंगा बोलते हैं हिंदी भाषा में हम लोग, आकाश गंगा में। अब यहाँ पर देखिए हम लोग एक जो बीच वाली आर्म्स है, ओरियन आर्म, इस पे हैं, ये सैगिटेरस करीना है। और इसी भाग को अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे देखें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। ये हमारा एक मिल्की वे लोअर एज साइड से अगर हम लोग देखते हैं, साइड से अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक ऐसे फूली रोटी के समान दिखाई दे रहा है। और इसकी जो आर्म्स हैं, ये किनारे, वैसे आर्म्स बनती क्या है, ये बहुत सारे गैलेक्सीज हैं इसमें, बहुत सारे बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं, कई सोलर सिस्टम है। ये सब सोलर सिस्टम जो है एक दूसरे से मिलकर एक गैलेक्सी का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। इसके आर्म्स बन रहे हैं, क्योंकि ये रोटेशन में भी है, तो इस तरीके से इसका एक शो हो रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, सोलर, व्हाट इज द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन एंड 8 प्लैनेट्स। आवर सोलर सिस्टम क्या है, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो सन और 8 प्लैनेट्स के साथ है। द इनर सोलर प्लैनेट्स आर कंटेन द सन, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ठीक है। इनर सोलर सिस्टम। द मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट लाइज बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। इसको हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पे इस स्लाइड में आप देखेंगे ये हमारा सन है और ये इनर है, इनर पे है, और ये आउटर बन रहा है ये वाले पोर्शन। अब आउटर जो ये हमारा पोर्शन बन रहा है, इसका कारण क्या है, आउटर है क्यों। आउटर होने का सिर्फ एक मात्र कारण है कि ये बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट आपको दिख रही है यहाँ पे, ये एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है, इसकी वजह से ये इनर हो गया और इसकी वजह से ये आउटर हो गया, ठीक है। इनर और आउटर का कॉन्सेप्ट हमारा ये बन रहा है। तो मीडियम, इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या यहाँ पे बोल रहा है, द मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट लाइज बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ द मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में मेन जो हमारा एस्ट्रॉयड बेल्ट है वो रहता है। और इनर की वजह से क्या हो रहा है, इस एस्ट्रॉयड बेल्ट के इधर वाले साइड में जो सन के साइड में है उसे हम बोलते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये मिलकर बनाते हैं इनर सोलर सिस्टम। और अर्थ इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द इनर प्लैनेट्स। अब यहाँ पे अर्थ जो है हमारा लार्जेस्ट है इनर प्लैनेट में। द प्लैनेट्स ऑफ द आउटर सोलर सिस्टम, आउटर सोलर सिस्टम में क्या आ रहा है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द आउटर प्लैनेट्स। अब ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे वन बाई वन जो हमारे फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आपको मिल जा रहे हैं, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग एक देखते हैं, तो वैक्यूम ऑफ द स्पेस कंप्राइज द इंटरप्लैनेटरी मीडियम। अब ये जो वैक्यूम होता है इस स्पेस में जो ये वैक्यूम बना है, ये जो वैक्यूम, चूँकि वैक्यूम है टोटल, तो इंक्लूड्स वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी एटलीस्ट 2 मटेरियल। इसमें कौन कौन से मटेरियल आ रहे हैं, इंटरप्लैनेटरी डस्ट और इंटरप्लैनेटरी गैस। तो इट इंक्लूड्स वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, यहाँ बहुत सारी यहाँ पे एनर्जीज हैं इस वैक्यूम के अंदर। एटलीस्ट 2 टाइप ऑफ मटेरियल्स हैं, और जो मटेरियल्स कौन कौन से हैं, डस्ट हैं और गैस। इंटरप्लैनेटरी डस्ट, इंटरप्लैनेटरी गैस। तो डस्ट में क्या कंसिस्ट माइक्रोस्कोपिक सॉलिड पार्टिकल्स, ये माइक्रोस्कोपिक सॉलिड पार्टिकल्स रखता है। और ये टिनस फ्लो ऑफ गैस एंड चार्ज पार्टिकल्स। टिनस मतलब वेरी वीक, बहुत हल्की मात्रा में, सॉफ्टली, स्लाइटली, फ्लो ऑफ गैस एंड चार्ज पार्टिकल्स, मोस्टली प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्लाज्मा स्ट्रीम फ्रॉम द सन, कॉल्ड द सोलर विंड। इसे हम सोलर विंड कहते हैं, जहाँ पे ये सोलर है, सन में है क्या ना, कॉल्ड द सोलर विंड है, ठीक। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्लाज्मा विच स्ट्रीम फ्रॉम द सन कॉल्ड द सोलर विंड, ये सोलर विंड बनाते हैं। वहीं पे आप हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सेकंड क्या था हम लोगों का, फर्स्ट था सोलर सिस्टम के अनुसार, अभी यहाँ पे है फर्स्ट में, टेरेस्ट्रियल और रॉकी प्लैनेट्स। व्हाट आर द टेरेस्ट्रियल एंड रॉकी प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल और रॉकी प्लैनेट्स में आता है मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। तो यहाँ पे एक स्लाइड में हम लोगों ने ये छोटे से वो वीडियो फोटोज़ डाल रखा है। यहाँ पे देखिए रॉकी प्लैनेट है, रॉकी 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 सन के साथ में, और यहाँ पे ये गैसियस है, गैसियस है, आइस गैस ये वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखते हैं क्या है, हाँ, टेरेस्ट्रियल और रॉकी प्लैनेट में आता है मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स।
वहीं ये जो है कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ रॉक, मेटल एंड रिलेटिवली हाई डेंसिटी, और इसका डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा है। स्लो रोटेशन है, इनका रोटेशन स्लो है, इसके कैरेक्टरिस्टिक है। सॉलिड सरफेस है इसका, इसके अंदर रिंग नहीं पाए जाएंगे और कुछ सैटेलाइट्स मिलते हैं, फ्यू सैटेलाइट्स। अब हो रहा है क्या, सन है, सन के बाद ये मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। अब इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इनर प्लेनेट है, अंदर की तरफ है, ठीक है, कुपियर बेल्ट से अंदर की तरफ है। और इनमें क्या मिल रहा है, इनकी कंडीशंस क्या हो रहा है, ये प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ द रॉक, मेटल एंड रिलेटिवली हाई डेंसिटीज़ हैं इनके अंदर। स्लो रोटेशन है, इसका जो रोटेशन है ये भी जो अपनी धुरी पे घूम रहे हैं वो भी स्लो है, स्लो रोटेशन है, ठीक है। सॉलिड सरफेस है इनका, इनके अंदर रिंग्स नहीं पाए जाएंगे, जो सैटर्न के अंदर ऐसे रिंग्स पाया जाता है वो सैटर्न वाला रिंग्स नहीं मिलेगा इनके अंदर। इनके सैटेलाइट कम होंगे, इसीलिए रॉकी प्लैनेट कहला रहे हैं, ठीक है, इनर प्लैनेट्स में। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, जोवियन और गैस प्लैनेट। इसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आते हैं। कंपोज प्राइमरली ऑफ द हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड जनरली हैव लो डेंसिटीज, रैपिड रोटेशन एंड डीप एटमॉस्फेयर रिंग्स आर लॉट्स ऑफ सैटेलाइट्स। देख रहे हैं, जस्ट अपोजिट वर्क कर रहा है। प्राइमरली हाइड्रोजन और हीलियम के बने हुए हैं, ठीक है, इसमें गैस ज़्यादा है। जनरली हैव लो डेंसिटीज, इनकी डेंसिटी लो होगी, चूँकि हाइड्रोजन है तो 100% है। रैपिड रोटेशन है, इनका रोटेशन ज़्यादा तेज है। डीप एटमॉस्फेयर है, इनका एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा डीप है। रिंग्स भी पाए जाते हैं और लॉट्स ऑफ सैटेलाइट के सैटेलाइट्स बहुत पाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक जोवियन और गैस प्लैनेट का। सोलर सिस्टम बाई साइज, अगर हम लोग यहाँ बात करें सोलर सिस्टम बाई साइज के, दैट इज़ द स्मॉल प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि स्मॉल प्लैनेट्स में कौन कौन से आ रहे हैं और जियांट प्लैनेट में कौन कौन आ रहे हैं, ये हम लोग पढ़ लेते हैं, जो एग्ज़ाम में हमारे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। स्मॉल प्लैनेट्स में है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है। इनका डाया जो है लगभग लेस देन 13,000 किलोमीटर से कम होगा, ठीक है। वहीं पे जियांट में क्या है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ठीक है, यहाँ से जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। प्लूटो तो अब उसके श्रेणी में नहीं है प्लैनेट के, ठीक है ना। अब ये क्या है, इनका जो डाया है वो 48,000 किलोमीटर से अबव है। मरकरी के बारे में कुछ स्पेशल है, समटाइम्स रिफर टू द लेसर प्लैनेट, ये कभी कभी लेसर प्लैनेट के रूप में, बहुत छोटे प्लैनेट के रूप में भी इसको नोटिफाई किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा था व्हाट इज़ क्या द इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट, तो वही चीज़ है, हम इनर मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। वहीं पर जुपिटर जो है आपका आउटर प्लैनेट्स में आ रहा है, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून ये आउटर प्लैनेट्स में आ रहे हैं। स्टैटिस्टिकल डिटेल में हम लोग देख लें, देयर आर 17 बॉडीज इन द सोलर सिस्टम हुज रेडियस इज ग्रेटर देन 1000 किलोमीटर, ठीक है। दे आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लगा के देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी अलग से। जुपिटर सबसे बड़ा हो गया, सैटर्न, यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून, अर्थ, वीनस, फिर मार्स, गैनीमेड जो हमारा सबसे बड़ा एक मून है एक प्रकार से, किसका, जुपिटर का, वो भी आ रहा है। टाइटन, मरकरी, उसके बाद देखो मरकरी आ रही है, सेलेस्टो है, फिर आयो है, ये आयो भी है, ये भी जो है एक प्रकार का मून है, सब सैटेलाइट है। और उसके बाद फिर मून आता है, फिर यूरोपा आता है, फिर टाइटन आता है, फिर प्लूटो। ये इसकी जो बॉडीज़ हैं, ये हम इसलिए डाल रखे हैं कि जितनी भी इस समय बॉडीज़ हैं वहाँ पे सोलर सिस्टम के अगल बगल सारी बॉडीज़ जितनी हैं उनका एक बना लिया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। बाकी हम आगे स्टैटिकल डिटेल में जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर अप डाउन है उसको भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा ज़रूरी है कि इनके बारे में परिचय होना। तो जुपिटर हो गया, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स के बाद हमारी मरकरी आ रही है। लेकिन उसमें कुछ ऐसे सब सैटेलाइट्स हैं जैसे गैनीमेड, टाइटन, सेलेस्टो, आयो और मून, यूरोपा, टाइटन एंड प्लूटो, इनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं द ब्राइटेस्ट में, सबसे ज़्यादा लाइट देने वाले या जिनमें चमक ज़्यादा है
उनके बारे में देख लेते हैं। क्या 12 मेजर बॉडीज ब्राइटर दैन द मैग्नीट्यूड 6 एज व्यूड फ्रॉम द अर्थ। अगर अर्थ से हम लोग देखते हैं मैग्नीट्यूड 6 से ज़्यादा जो है वो कौन कौन से हैं? पहला है सन, फिर मून है, फिर इसके बाद वीनस है। देखो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है, यहीं से आप अपना निकाल सकते हो कि इसके बाद कौन सा, इसके बाद कौन सा नहीं है। तो सन तो हमारा है ही है, स्टार है ही है। अब यहाँ पे देखिए ये जो कि स्टार का मतलब जिनकी अपनी खुद की ऊर्जा होती है, जिनके अंदर खुद की अपनी सेल्फ एनर्जी होती है ना। और ये लोग क्या होता है दूसरे की एनर्जी से अपनी वो रिफ्लेक्शंस के थ्रू लाइट प्रोड्यूस करते हैं, तो दैट इज़ मून है। अब मून इसके बाद वीनस है। देखो वीनस की जो ल्यूमिनिसिटी है वो मून से कम है, क्यों है? तो हम लोग इसी ऑर्डर के अनुसार देख सकते हैं। वीनस, जुपिटर, उसके बाद वीनस के बाद जुपिटर है। और दिन का तारा, भोर का तारा बोलते हैं ना, स्टार ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग स्टार इसको बोलते हैं वीनस, इसी वजह से बोलते हैं। जुपिटर, मार्स, मरकरी, सैटर्न, गैनीमेड, आयो, यूरोपा, यूरेनस, सेलेस्टो। ठीक है। अब डेंसेस्ट जो है, डेंसिटी के अनुसार पे 11 मेजर बॉडीज हुज डेंसिटी इज ग्रेटर देन द 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसमें क्या है? अर्थ, फिर मरकरी है, फिर वीनस है, फिर एडवेस्टा है, फिर मार्स है, फिर आयो है, फिर मून है, फिर एलेरा है, सिनोप है, फिर लिस्था है, फिर यूरोपा है। डेंसिटी में हाईएस्ट टू लोएस्ट ओनली प्लैनेट्स, अपने जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हम लोग इसमें मून भी ऐड कर रखे थे, ठीक है। अब उन सारे मून्स को यहाँ से हटा के हम लोग यहाँ बात करते हैं। पहला है डेंसिटी में सबसे ज़्यादा हायर डेंसिटी है अर्थ, फिर मरकरी, फिर वीनस, फिर मार्स, फिर नेपच्यून, फिर जुपिटर, फिर यूरेनस, फिर सैटर्न। अब बाय द साइज वही चीज़ हमने यहाँ पे शॉर्ट कर रखा है, केवल अपने प्लैनेट्स के बारे में ओनली सोलर सिस्टम, आवर सोलर सिस्टम के ऊपर जो है जुपिटर साइज में सबसे बड़ा है, फिर सैटर्न आया, फिर यूरेनस आया, फिर नेपच्यून आया, फिर अर्थ आया, फिर वीनस आया, फिर मार्स आया, फिर मरकरी आ रहा है। ठीक है, कंप्लीट होगा। ये दो स्लाइड, 2 सेक्शन आपके एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। बेस्ट प्रॉस्पेक्ट्स फॉर द लाइफ। अर्थ, बेस्ट प्रॉस्पेक्ट में जो लाइफ के लिए है, अर्थ ऑक्सीजन, मार्स मोस्ट अर्थ लाइक, मोस्टली अर्थ लाइक है, मोर सो इन द पास्ट। ठीक है। यूरोपा मे हैव लिक्विड वाटर, टाइटन कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री है इसकी और लिक्विड लाइकली है। ठीक है। इनेडलस मे हैव लिक्विड वाटर, इनके पास लिक्विड वाटर होने की संभावनाएं हैं। अभी कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुख्ता सबूत नहीं है। जुपिटर लॉन्ग, शॉर्ट, वार्म, ये भी गर्म है। प्लेंटली ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल की प्रधानता हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब सन के बारे में, जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तब तक आप लोग क्या करेंगे, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें कि इसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है। थैंक यू फॉर एवरीवन।